हमारी सदियों से बीन चली आ रही, जब से संसार चला है। शारजा एक बार, फिर दुबई, फिर दुबई, 4 बार दुबई और 1 बार इटली। बम्बे वाले लोग भी बुला रहे हैं। अभी एक हमारी फिल्म बनी है लक्ष्मी चंद, उसमें भी है मेरा एक लोग। उन्होंने हमारे म्यूजिक बीन का म्यूजिक उसमें अपनी गाने में बना रखा। कहानी यही है कि जो पहले तो देखो हमारे गांव गली गली में फिरते थे, और वो जब से हमारा सांप बंद कर दिया गया कि सांप पकड़ोगे तो आपको सरकार पकड़ लेगी, बेटी, जब से ये काम हमारा कम होते ही चला गया। बीन की जो कला है, अच्छा संगीत है, जितने भी संगीत है सारे के सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, पर बीन से कोई मतलब नहीं किसी का। लगातार हरियाणवी संस्कृति से आपको हम रूबरू करवाते रहते हैं। ऐसे में हरियाणा में तमाम फोक डांस आपने देखे हैं, तो वहीं आज एक और डांस से आपको रूबरू करवाएंगे जो हरियाणा में किया जाता है, सपेरा डांस। जी हाँ, ये सपेरा डांस है। बीन बजाते हैं सपेरा जाति के लोग हैं, जो बीन बजाकर किस तरीके से इन्होंने अपनी कला को सहेज कर रखा हुआ है। पहले आप ये बताएं, आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका नाम? हरियाणा प्रांत है, जिला पलवल है। कब से आप ये बीन बजा रहे हो? हमारी सदियों से बीन चली आ रही, जब से संसार चला है। सपेरा जब से चल रहा, मैं जब 7 साल का था जब मैं ये बीन सीख गया था, लेकिन धीरे 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 फिर जवान होता चला गया। 85 साल है मेरी उम्र, अभी 85 साल से ऊपर निकल चुका हूँ मैं।
हमारी परंपरा से ये चली आ रही है। गांव गलियों में भी रहते थे हम, और उसके बाद में सांप सूप दिखाना, उसके बाद में धीरे 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 इसमें दिल में आ गया। हमारे जो गुरु कहानी पा जो है, वो इतने बड़े गुरु थे, वो जो अपनी जो बीन बजाते थे तो गांव के दुख भी दूर हो जाते थे। बहुत पुरानी बात है, काफ़ी सदियों पुरानी बात है। वहाँ से ये चीज़ चली हुई है। अब सरकार हमें इस लाइन में लेने लगी। मैं 5 बार विदेश हो आया इसी कला में। अच्छा, विदेश घूम के आए हैं इसी कला को लेकर। एक बार दुबई, एक बार शारजा, एक बार फिर दुबई, 4 बार दुबई और एक बार इटली। 5 बार विदेश अपने। मतलब ये विदेशों में जाकर भी आपने ये हरियाणवी संस्कृति की सपेरा बीन की झलक दिखाई हुई। हाँ, यही दिखाई। और अब जो अपने पूरे भारत में काफ़ी देर से फिर रहा हूँ, और बम्बे वाले लोग भी बुला रहे हैं। अभी एक हमारी फिल्म बनी है लक्ष्मी चंद, अच्छा। उसमें भी है मेरा एक थोड़ा सा म्यूजिक मेरा। अच्छा, लक्ष्मी चंद जो फिल्म आई है अभी, उसमें आपका रोल है? हाँ, उसमें भी है। और मैं क्या बताऊं, कैलाश खेर जो हमारे कलाकार बम्बे के, उन्होंने हमारे म्यूजिक बीन का म्यूजिक उसमें अपनी गाने में बना रखा। बुलाया उसने और फिर घर पे आए। अभी जो उम्र मेरी बढ़ती जा रही है, लोग पीछा कर रहे हैं अच्छी तरह। अच्छा, कौन सा गाना याद है आपको जिसमें इस बीन का जो म्यूजिक है, सुर है, इस्तेमाल हुआ है? हाँ। अभी जो हमने एक बार जो शुरुआत बजा रहे थे, वो हमारा ही बीन का ही लहरा था। बाकी जैसे नागिन है, फागिन है, मदारी है, ये वो फिल्मी धुन है। लेकिन देखिए आजकल क्या है ना, जो ये बीन का लहरा है ये काफ़ी कम हो गया है। आजकल लोग जो है इतना नहीं लोगों को याद ये परंपरा, क्या कारण है? कारण यही है कि जो पहले तो देखो हमारे गांव गली गली में फिरते थे, और वो जब से हमारा सांप बंद कर दिया गया कि सांप पकड़ोगे तो आपको सरकार पकड़ लेगी, बेटी, जब से ये काम हमारा कम होता ही चला गया। अब तो सरकार जो बुला रही, जब यहाँ आ रहे हैं, और नहीं हम गांव में बीन नहीं बजा सकते। अच्छा, कोई मदद कर रही है क्या सरकार आपको? बस मदद ये जो कुछ मदद नहीं, जब जैसे अभी जैसे हम बुला लिए तो देती जो कुछ हमें, वो सरकार सभी को देती। जब हम नहीं कितने कलाकार आ रहे, संस्कृति जितने भी दिखा रहे, 2000 तो पार्टी के मालिक को देते हैं और 1000 प्रतिदिन सब कलाकार को देते हैं, आने जाने का किराया देते हैं। जो वो यानी आपकी ये जो कला है अनमोल है, लेकिन कोई जो है कीमत आपको नहीं मिलती है, कोई सुविधाएं भी आपको सरकार की ओर से नहीं कोई। अच्छा, क्या कारण मानते हैं जो आजकल ये हमारी संस्कृति है, जैसे ये बीन का लहरा हो गया, सपेरा डांस हो गया, सपेरे कितने कम हो गए हैं, क्या कारण है? ये क्यों ऐसा घटता जा रही है संख्या? इनकी परंपरा है ये जो क्यों कम होती जा रही है? बेटा मेरी सुनो, अभी आपने सभी चीज़ चलेगी। लोहार का काम भी चला गया, चमार का काम भी चला गया, कुम्हार का काम भी चला गया, सपेरे का काम भी चला गया, जिम्मेदारी का भी काम चला गया। जिम्मेदार भी और कुछ काम करने लगे, धरती जमीन बेच दी, न जाने क्या क्या काम करने लगे। अब बेटा धीरे धीरे सभी ही चीज़। कारण क्या रहा होगा, मतलब क्यों इन चीज़ों से लोग पीछे हट रहे हैं, क्या वजह है? अब ये मैं क्या बताऊं इस बात ने, तो कोई पढ़ा लिखा बताओ। यानी जो नई पीढ़ी है वो क्यों नहीं अपना रही है इस चीज़ को, वो क्यों नहीं सीख रही है इन चीज़ों को? न्यू नहीं सीख रही। वो नहीं है ना, आगे बढ़ने के लिए कोई विशेष मतलब एक तरीके का रोजगार नहीं है, और ना ही इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि लोग जैसे। हाँ, क्या एक मिनट, क्या कारण मानते हैं कि आजकल जो है नई पीढ़ी है इस रोजगार को, यानी हमारी कला है, इस परंपरा को क्यों नहीं अपना रही है? देखो, ये बीन की जो कला है, अच्छा संगीत है, जितने भी संगीत है सारे के सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, पर बीन से कोई मतलब नहीं किसी का भी। और इसी करके जो बीन में ना ही भविष्य दिख रहा है। अब 1 महीने में या 2 महीने में, कभी 6 महीने में कोई प्रोग्राम आ गया तो उससे कोई गुजारा तो होना नहीं है, इस करके इससे कटते जा रहे हैं। इसीलिए युवा पीढ़ी छोड़ती है। हाँ, जो युवा पीढ़ी हमारे समुदाय के अलावा और कोई सीखते भी नहीं, क्योंकि भविष्य भी नहीं है कोई खास उनका, और एक जाति से जोड़ के मतलब कि रख दिया गया इसको, इससे आगे इसको बढ़ाया ही नहीं गया। और नहीं तो बहुत ही प्यारा म्यूजिक है, आपने देखा भी है, सुना भी है, लोग झूमते हैं
और ना ही मतलब कि इसके थ्रू जैसे विभाग में होती है भाई, हर विभाग में हर संगीतकार के लिए कुछ न कुछ सरकारी की तरफ से नौकरी मिल जाती है, इसके लिए उससे भी नौकरी। अच्छा, आपने कब सीखा था इसको, ये गाना ये बजाना आपने कब सीखा? मेरे पे अभी आती नहीं है, नहीं मैंने सीखने की कोशिश की है। ये तो पापा बजाते हैं, हमारे पिताश्री हैं और अच्छा, साथ देते हैं आप? हम तो साथ देते हैं इनका। और ये ग्रुप है, उनमें चले आए और बुलाया सरकार ने, तो देखो पूरा ग्रुप होता है, उसी में हर किसी का योगदान और किरदार होता है। कोई भपंग बजाता है, कोई बीन बजाता है, मैं चिमटा बजाता हूँ, और बाकी डांस करते हैं, लोगों को नचाते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये जो अपनी कला है विदेशों तक दिखा कर आए हैं, आप भी गए हैं इनके साथ? ना मैं नहीं गया हूँ, पिताश्री गए हैं। बाकी आज तक हरियाणा का नाम रोशन किया है, इटली गए हैं, 4 बार दुबई गए हैं, फिर भी अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला इनको। और लगभग सन 70 से तो कल्चर प्रोग्राम करते हैं पूरे भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर, हरियाणा को पूरे भारत में और विदेशों में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर भी अच्छा, ऐसा आगे क्या भविष्य आप देखते हो, इस कला को आप आगे तक कैसे लेके जाओगे? ये तो जी अब सरकार ही तय करेगी, हम नहीं कर सकते। हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि देखो ख़त्म ना हो, बहुत अच्छी प्यारी कला है, ये नष्ट ना हो तो ही बेहतर है। और इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए, जैसे भाई नौकरियां या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए इसको, उसी हिसाब से फिर बच्चे भी सीखेंगे, नौकरी भी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया गया, खाली फिल्मों में सिमट के रह गया। फिल्मों में भी वैसे ओरिजिनल तो धुन ही नहीं लेते, फिल्मों में नकली धुन बना के वही पेश कर देते हैं, ओरिजिनल धुन भी नहीं लेते हैं। बाकी बहुत सारे गीत बने हैं साफ सपेरे पे, बीन पे, दुनिया भर के। अच्छा, अभी इन्होंने बोला कि जो लक्ष्मी चंद जो फिल्म आई है उसमें इस बीन के लहरिये का इस्तेमाल हुआ है, कौन से गाने में इस्तेमाल? गाने में नहीं, थोड़ा सा खाली म्यूजिक में थोड़ा दिखाया गया है, हल्की सी झलक है कुछ सेकंड की। भाई है मेरे बड़े, वो भी है साथ में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके लिए मिला आपको कुछ फिर? हाँ, उनके लिए शायद मिला होगा थोड़ा बहुत कुछ, मेरे को पता नहीं। हाँ, मिला होगा वैसे। क्या क्या कुछ मिला है उसके लिए? उन्होंने 50,000 रुपये दिए थे। मतलब आपके ये जो म्यूजिक है आप गा रहे हो बजा रहे हो इसे इस्तेमाल किया? हाँ, ना इसे इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मेरा सिर्फ उन्होंने जैसा मैंने बजाया, उन्होंने ऐड करा या ना करा हमने कोई पता नहीं, हमने तो बजा के दिखाया। अच्छा, एक बार और चलिए आप बजा के दिखाइए ये बीन, किस तरीके से जो बीन का लहरिया है वो हरियाणा में इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कला है अब लगभग ख़त्म ही होती जा रही है। चलिए एक बार गा के दिखाइए। चलिए देखिए कितनी खूबसूरती से बीन बजाकर इन्होंने दिखाई, और हरियाणा की जो पारंपरिक फोक हैं, जो नाच हैं, जो गाने हैं, लगभग कहीं ना कहीं विलुप्त से होते जा रहे हैं। ऐसे में यही एक कला है सपेरा डांस, और ये बीन का लहरिया, ये भी कहीं ना कहीं आजकल के समय में खोते जा रहे हैं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।